Hello, good afternoon, all of you. Hope you are fine now. Good Hello. afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, okay, in the last class we have discussed about the metal forming process. ठीक है, तो metal forming कहीं एक another topic है, that is the metal forming process का other sections है, that is known as sheet metal working, है ना. So today we will discuss about the sheet metal working. Okay, what is sheet metal working? Do you know? And what is applications of this? Anyone? Anyone have any idea about the sheet metal work? Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे शीट मेटल के बारे में. इसमें हम क्या क्या देखेंगे? शीट मेटल के बारे में हम देखेंगे शीट मेटल का कटिंग ऑपरेशंस, दैट इज आल्सो नोन एज शेयरिंग ऑपरेशन. ठीक है, शेयरिंग ऑपरेशंस में हम देखेंगे पंचिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशंस. पंचिंग एंड ब्लैंकिंग पढ़े होगे आप लोग, यदि डिप्लोमा वाले हो तो आपको पढ़े होगे. ठीक है, ओके. उसके बाद हम देखेंगे ड्राइंग एंड डीप ड्राइंग देखेंगे, जिसके थ्रू हम कप बनाते हैं. ठीक है, दैट इज अनदर इज बेंडिंग ऑपरेशंस. ठीक है, बेंडिंग ऑपरेशंस देखेंगे. And die and different type of presses which is used for the sheet metal process. We will discuss about these things. And sheet metal operations not performed on the presses. So sheet metal operations ऐसा sheet metal operations जो जिसका यूज प्रेसेस में नहीं करते हैं. ठीक है, that will be discussed about in this lecture. ठीक है, so in the today lecture we will discuss about the only cutting process, that is the shearing operation, that will contains about the three topics, that is the first one is shearing operations as well as punching and piercing operations, right? Now moving towards the sheet metal working process, how we will define the sheet metal. sheet metal कहने का मतलब क्या होता है? शीट को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, किसी भी चीज होता है, प्लेट होता है, जो भी हो, उसका जो थिकनेस होता है that will ranging from 0.4 mm to 6 mm. ठीक है, that range is known as sheet. ठीक है, शीट क्या है? एक रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर द वेरियस पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पे आप शीट मेटल का थिकनेस क्या रखोगे? शीट किसको बोलेंगे? रेंज क्या होगा शीट का थिकनेस का? 0.4 to 6. वेरी गुड, याद रहेगा. ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द शीट मेटल विल बी 0.4 to 6. ठीक है, दिस इज द रेंज. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? शीट मेटल बोलेंगे, शीट बोलेंगे. तो ये आपका एग्जाम वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है. ठीक है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द शीट मेटल. ठीक है, after that, after the if the thickness of the sheet metal will be greater than the 6 mm, then what will it called? That is the plate. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं. तो बेसिकली जो शीट मेटल वर्किंग होता है, ये कोल्ड वर्किंग कंडीशन में ही इसका ऑपरेशन होता है. ऑल ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट इन द कोल्ड कंडीशंस. ठीक है, दैट इज नोन एज वर्किंग प्रोसेस. शीट मेटल को हम यही कंसीडर करते हैं हमेशा.
हेलो हेलो विकास, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. विकास, Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. ओके, शीट मेटल बस कहाँ यूज होता है? शीट, ओके ठीक है। तो शीट मेटल से जो पार्ट मैन्युफैक्चर होता है दैट विल बी कंज्यूम्ड एंड वेयर इट विल बी कंज्यूम्ड, like you can observe what is the consumption where it is consumed there in the automobile sectors for manufacturing of bodies of truck, car etc. ठीक है। आपका एरोप्लेन का जो है बॉडी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, रेलवे कार या लोकोमोटिव्स में होता है, आपका फार्म एंड कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट्स में होता है आपका सीट मेटल, या आपका जो भी हो सीट मेटल का जो प्रोडक्ट होता है that will be used in these sectors। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस में भी होता है, इसके बर्तन वगैरह में भी शीट करते हैं। ठीक है, फर्नीचर फर्नीचर जो बनाते हैं लोग वाला शीट मेटल का करते हैं, एज वेल एज कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर वगैरह या ऑफिस का जो डेस्क वगैरह होता है उसमें भी हम शीट मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, so that is the all sectors which is which will consume the product which has been manufactured by the sheet metal। so next move करते हैं, this is all about the applications point of view। ठीक है, next we are for the next slide here। okay, so what is the advantage of sheet metal parts? because it is carried out at the high, at the cold working conditions। ठीक है, यहाँ पे cold working conditions में हम इसको जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, they have the highest strength as well as they have the good dimension accuracy as well as good surface finish, relatively low cost। ठीक है, ये आपका कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे होता है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, यू कैन एडवांटेज और क्या हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी एंड इकोनॉमिकल मास प्रोडक्शन ऑपरेशन अवेलेबल by using the sheet metal working there। ठीक है, this is all about the advantages of the sheet metal parts। okay, ठीक है, firstly there are some terminology which will be frequently in this lecture। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पंच एंड डाई है। पंच एंड डाई बेसिकली आपको फ्रीक्वेंटली हर टाइम में आएगा यदि आप शीट मेटल वर्क करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पंच एंड डाई इज नथिंग, इट इज जस्ट एन टूलिंग। ये क्या है, एक टूल है। ठीक है, that is to perform the things drawing। ठीक है, एक पंच और डाई टूल है, करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट मेटल ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, स्टैंपिंग इट इज आल्सो ए मशीन टूल। ठीक है, स्टैंपिंग प्रेस होता है जो आपका जो फ्लाईव्हील वगैरह का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका स्टैंपिंग प्रेस होता है, इट इज द मशीन टूल दैट परफॉर्म नहीं ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली देयर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ शीट मेटल फोर्स देयर, यू कैन सी इन द स्लाइड। ठीक है, फर्स्ट वन इज कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, कटिंग ऑपरेशन दैट इज द शेयरिंग ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट टू लार्ज शीट। दो लार्ज शीट है हमारे पास, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग ऑपरेशन इज नथिंग, इट इज द शेयरिंग फेलियर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, फोर्स जो होता है आपका कहाँ लगाते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो किसी भी सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल जो फोर्स लगाता है दैट इज नोन एज शियरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो ड्यू टू शियर एक्शन मेटल शीट गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो बड़ा सा लार्ज शीट है उसको राइट
हेलो, हेलो, Yes. ओके। Yes, sir. तो ठीक है, कटिंग ऑपरेशन इज नथिंग, इट इज द शेयरिंग ऑपरेशन। यहाँ पे कौन सा एक्शन होता है, यहाँ शेयरिंग फेलियर होता है, राइट। यहाँ पे शेयरिंग फेलियर होता है। तो यदि आपका कटिंग फोर्स तो यहाँ पे कौन सा कटिंग फोर्स निकालना, कौन सा स्ट्रेस लोगे, एरिया इनटू शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ दैट मटेरियल। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ओके, ठीक है। नाउ वेल्डिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट हियर। वेल्डिंग शीट मेटल वेल्डिंग भी करते हैं। वेल्डिंग क्या है, आपका जो स्ट्रेट शीट रहता है उसको क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक्सिस के ऊपर उसको टिल्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बेंडिंग, ठीक है। उसको क्या करते हैं, परमानेंटली डिफॉर्म करते हैं किसी पार्टिकुलर शेप में, ठीक है, दैट इज नोन एज बेंडिंग। आपका किसी भी शीट मेटल का क्या कन्वेक्स या कनकेव शेप में कन्वर्ट कर कप को मेंटेन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, विशाल मंडल। विशाल मंडल, तुम लोग हो ना जी क्लास में, या सब ऑन करके छोड़ दियो। Yes. विकास कुमार, ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशंस होता है, इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन आपका कटिंग है, बेंडिंग है, ड्राइंग है, ठीक है। सम मेटल प्रोसेस, मेटल ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं और द कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर फेल्योर होता है। यहाँ पे क्या रहता है, पंच रहता है, डाई रहता है। डाई स्टेबल टूल, ठीक है। डाई क्या है, ये स्टेबल रहता है, ग्राउंड है, ये फिक्स रहता है। और पंच इज मूवेबल डिवाइस, मूवेबल टूल है। पंच क्या है, मूव करता है, हैविंग वेलोसिटी एज वेल एज फोर्स, ठीक है। इसको किसी पर्टिकुलर फोर्स को मूव कराते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इंटर करता है, मेटल को क्या करता है, डिफॉर्म करता है, ठीक है। मेटल को डिफॉर्म करने के बाद देयर इज अ force, there is a point where force stress developed within the system, within the metal, increases the कौन सा लिमिट, yield strength, ठीक है। yield strength के बाद होता है metal gets failed, ठीक है। fracture strength gets separated, right? तो क्या होता है, to get separated, वहां पे मेटल को क्या भाग में कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है आपका शेयरिंग ऑपरेशन का। दिस इज द शेयरिंग ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ। हेलो, हेलो, ठीक Yes, है। तो sir. ये स्लाइड क्लियर हुआ, ये स्लाइड क्लियर हुआ, फर्स्ट स्लाइड क्लियर हुआ, कटिंग ऑपरेशंस का फर्स्ट स्लाइड क्लियर है, ओके। दिस इज द पोजीशंस जस्ट बिफोर द पंच कांटेक्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऐसा पोजीशन है जहाँ पे पंच जो है अभी वर्क को टच नहीं किया है। वर्क का थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है, हैविंग क्लियरेंस, जो आपका फर्स्ट एज है, सपोज दिस इज द फर्स्ट एज, दिस इज सेकंड एज, ये दोनों का एज का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज आवर सी, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल क्लियरेंस बोलते हैं। याद रखना, रेडियल क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द पंच और हॉल, ठीक है। पंच का साइज यदि कैलकुलेट करना है या डाई का डिजाइन करना है तो आपको सी का वैल्यू याद रखना पड़ेगा या सी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है।
Next, we are moving towards the next slide. Here you can see here position देखते हैं point B push the metal, ठीक है, सॉरी push the work metal, ठीक है, वर्क पीस जो है या वर्क मेटल है उसको क्या करता है, पंच स्टार्टिंग पुशिंग, ठीक है, पंच है स्टार्ट पुशिंग, पंच क्या करता है उसको पुश करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ड्यू टू these plastic deformations the metal metal gets सेपरेट, ठीक है, सेपरेट कब होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, देखो आपका क्या है, presses penetrate workpiece using the smooth cut surface. हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को, बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो, ना स्क्रीन दिख रहा है, यस सर, हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना, ओके ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जैसे जैसे आपका जो डाई सॉरी ये आपका जैसे जैसे आपका जो डाई है, डाई नहीं इसको क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, ठीक है, पंच जैसे जैसे प्रेस करना शुरू करेगा, ये पेनिट्रेट करना शुरू कर जाएगा, ये आपका मेटल डिफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो देखो दिस इज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हियर, दिस इज नोन एज पेनिट्रेशन, ओके ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, फ्रैक्चर स्टार्ट, जब एक ऐसा पोजीशन पे पहुंच जाता है, मेरा जो आपका जो इंड्यूस्ड फोर्स है, तो आपका क्या होता है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, पार्टिकुलरली मटेरियल क्या करता है, डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिफॉर्म होने के बाद कर्व, आप स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व देखते हो, तो वहां पे क्या होता है, पार्टिकुलरली एक पॉइंट आता है जहां से मेटल गेट्स डिफॉर्म, दैट इज द यील्ड पॉइंट, ठीक है, आफ्टर दैट द मेटल हेलो हेलो यस सर, हेलो ओके ठीक है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि जब फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पे यदि पहुंच जाते हैं, यदि फोर्स जो है फ्रैक्चर मेटल का जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है क्रॉस कर जाता है, तो मेटल क्या होता है, मेटल वहां पे फेल हो जाता है, दैट इज द फ्रैक्चर गेट्स स्टार्टेड, या फ्रैक्चर आप मेटल गेट सेपरेटेड, ठीक है, यहाँ से मेटल जो होता है वो सेपरेट हो जाना होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जर्व किए कि कैसे कैसे होता है, दिस इज ऑल अबाउट द शीयरिंग ऑपरेशन या कटिंग ऑपरेशन, ठीक है, नेक्स्ट थ्री ऑपरेशन, बेसिकली आपका जो प्रेस जो आपका सॉरी ये आपका जो कोल्ड कटिंग प्रोसेस होता है शीट मेटल में, ये आपका इसका तीन डिवीजन हम लेते हैं, फर्स्ट वन इज शेयरिंग ऑपरेशन, शेयरिंग ऑपरेशन आप वर्कशॉप में आओगे तो आपके पास यहाँ मशीन पड़ा हुआ है, ठीक है, एक शेयरिंग मशीन पड़ा हुआ है, दैट विल बी यूज्ड टू कटिंग द दैट विल बी यूज्ड टू कट द शीट मेटल, ठीक है, शीट मेटल को कटिंग करने के लिए होता है, ठीक है, सीजर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ शेयरिंग ऑपरेशन, सीजर जो होता है चाकू सॉरी सीजर क्या उसको बोलते हैं, कैंची कैंची, ठीक है, कैंची क्या होता है, वहां भी शेयरिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, दो जो आपका दो एज होता है उसके बीच में क्या रखते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं, कपड़ा रखो या कुछ भी रखो, ठीक है, उसको कटिंग करने के लिए, ठीक है, उसको अलाउ करो, एक को मूव करो, एक को स्टेबल रखो, एक को मूव करो या फोर्स दो, जो भी है, तो पार्टिकुलरली किसी भी आपको कपड़ा हो उसका स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगा, यदि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है जो भी है उसका लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, या उससे ज्यादा
आप इंड्यूस कराओगे, सॉरी आप जो उससे ज्यादा आप उसको दोगे यदि स्ट्रेस, तो क्या करेगा, मेटल फेल कर जाएगा वहां से, मतलब वहां से जो कपड़ा है आपका वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज द शेयरिंग एक्शन, ठीक है। इसमें और है ब्लैंकिंग एंड पंचिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो शेयरिंग पढ़ लिए, ब्लैंकिंग एंड पंचिंग ऑपरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये शेयरिंग के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग क्या है, शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू कटिंग एजेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक कटिंग एज ये होगा आपका डाई का, एक कटिंग एज किसका होगा, पंच का होगा। इस दोनों के बीच में एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसके अलोंग क्या होगा, शेयरिंग एक्शन विल बी शेयरिंग एक्शन विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। शेयरिंग एक्शंस किसके, दो जो आपका कटिंग एज है उसके बीच में ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये दिस इज द सम सेक्शन है, ठीक है। ये आपका देखो पहला सेक्शन क्या होता है, ये कटिंग आफ्टर कटिंग है, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ शीट मेटल, शीट मेटल का ये थिकनेस है, दिस इज द शीट मेटल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसका जो आपका sections of the cutting that is shown here, ठीक है। फर्स्ट वन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, दैट इज आवर दिस इज आवर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज रोल ओवर डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है, यहाँ पे रोल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा जो शेप है इसका कर्वेचर की तरह होगा, ठीक है। उसके बाद जो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो फिर स्ट्रेस आएगा, दैट इज द बर्निंग, क्या लिखा है, बर्निश डेप्थ, ठीक है। ये बर्निश डेप्थ हुआ, इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सरफेस फिनिश जो होगा दैट विल बी अचीव्ड हियर बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बर्निश ऑपरेशंस के बाद फ्रैक्चर डेप्थ होता है, ठीक है। दिस इज कैटेगराइज्ड एज द फ्रैक्चर डेप्थ, राइट। फ्रैक्चर डेप्थ में देखो आपका जो यहाँ पे ऑपरेशन जो फ्रैक्चर डेप्थ में होता है वहां पे आपका सॉरी क्या है, यहाँ का जो सरफेस फिनिश है देखो थोड़ा सा रफ ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो सरफेस फिनिश विल बी बेटर इन द कौन सेक्शंस में होगा, बर्निश डेप्थ में सरफेस फिनिश विल बी बेटर, ठीक है, राइट। आफ्टर फ्रैक्चर डेप्थ द बर इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। तो बर इज नथिंग, इट इज द एक्स्ट्रा मटेरियल, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल जो है यहाँ पे उसका डिफॉर्म होके यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है। दैट इज अक्यूमुलेटेड, एक्स्ट्रा मटेरियल हैज बीन अक्यूमुलेटेड ड्यू टू द शेयरिंग एक्शंस, ठीक है। तो ये डक्टाइल के केस में होता है, ठीक है। बर फॉर्मेशन जितना ज्यादा डक्टिलिटी मटेरियल का रहेगा उतना ज्यादा आपका बर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज बर हाइट, ठीक है। तो आफ्टर द आफ्टर शेयरिंग ऑपरेशंस यू विल गो फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशंस, ठीक है। आपको आपको डायमेंशंस मिलेंगे, ठीक है। दैट इज द ठीक है। पंचिंग एंड पंचिंग ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है, कोई बताओगे? एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? विकास, यस सर, आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लैंकिंग एज वेल एज पंचिंग। व्हाट इज ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस क्या होता है, शीट मेटल कटिंग, इट इज आल्सो अ शीट मेटल कटिंग टू सेपरेट द पीसेस फ्रॉम द सराउंडिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे कट पीस इज डिजायर्ड पार्ट कॉल्ड ब्लैंक, ठीक है।
ब्लैंकिंग में क्या होता है, ब्लैंकिंग इज नथिंग, वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द पोर्शंस व्हिच आर पंच्ड आउट फ्रॉम द मेटल शीट। सपोज कि ये आपका क्या है, ये आपका शीट मेटल है, ठीक है, दिस इज आवर, ये आपका शीट मेटल है, सपोज कि दिस इज शीट मेटल, सपोज वी रिक्वायर्ड दिस शेप, ठीक है, ये हमको, ये शेप हमको चाहिए, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड शेप। सपोज कि हमको कॉइन बनाने के लिए एक शेप चाहिए, दैट इज आवर, किस टाइप का शेप है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर शेप हमको निकालना है, ठीक है, तो दैट पार्ट विल बी, दैट पार्ट विल बी आवर, दैट पार्ट विल बी आवर स्क्रैप, ठीक है, ये मेरे पास स्क्रैप के रूप में बच गया, ठीक है, स्क्रैप, ठीक है, दिस इज आवर डिजायर्ड पार्ट, डिजायर्ड पार्ट, दैट इज आवर ब्लैंक, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही बताया गया है कि दिस इज स्क्रैप, आपको एक शीट मेटल से आपको जो है, दिस इज द पार्ट, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दिस पार्ट, वी आर जस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पार्ट which has been punched out in case of blanking operation, the ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वहां पे कौन सा पार्ट डिजायर हो जाएगा, वहां पे, हेलो, वहां पे कौन सा पार्ट डिजायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट डिजायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इन द केस ऑफ पंचिंग ऑपरेशंस वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द होल्स, ठीक है, दिस इज द होल हियर, ठीक है, हम सिर्फ होल के बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशंस या रिक्वायर्ड, वी आर जस्ट ओनली इंटरेस्टेड अबाउट दिस होल, ठीक है, ये हमारा जो पार्ट दैट इज विल बी आवर स्क्रैप, ठीक है, इसको हम फेंक देंगे, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे, दैट इज आवर वर्कपीस, एंड बट इन केस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस we will consider, we will interested only about the punched part, ठीक है, that is known as our blank, ठीक है, that is known as our blanking, sorry blanking, okay, blank जो भी बोलो, ठीक है। अब बट इन केस ऑफ पंचिंग ऑपरेशंस में क्या है, स्क्रैप क्या हो जाएगा, स्क्रैप जो पंच्ड आउट पार्ट हो गया दैट विल बी आवर स्क्रैप, ठीक है, माइंड करना इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हमको भी कंफ्यूजन होता था वो, ठीक है, तो आपका जो कट पार्ट हो गया दैट इज आवर स्क्रैप, एंड जो रिमेनिंग पार्ट हो गया दैट विल आवर, that is our desired part या product, that is our workpiece, ठीक है, तो ये स्क्रैप हो गया, उसको क्या कहते हैं, इसको प्लग भी कहते हैं, ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है, देखो यहाँ भी दिखाया गया है, ये आपका क्या है, ये स्क्रैप है आपका, स्क्रैप कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट अ डिजायर्ड पार्ट, ओके, दिस इज द डिजायर्ड पार्ट, दैट इज द केस ऑफ, that is the case of punching or blanking, please tell me, B part क्या है, this is the case of punching, punching कहने का मतलब आप पंच करते हो पेज में, पेज में आप पंच करते हो तो क्या करते हो, एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट निकलता है, उसको क्या करते हो, फेंक देते हो, ठीक है, हमको जस्ट छेद से मतलब रहता है, जस्ट वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द होल एयर, ठीक है, हमको होल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम होल कर दिए, ठीक है, बट इन केस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस वी रिक्वायर्ड ब्लैंक पार्ट, ठीक है, किसी पार्टिकुलर शीट मेटल से हम एक पार्ट को हमने कंसीडर किया, इसको काट के हटा लिया, दैट इज आवर ब्लैंक पार्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज आवर ब्लैंक। सपोज कि आप जो स्लीपर बनाते हैं, चप्पल, जो चप्पल वगैरह बनाते हैं उसको, तो क्या करते हैं हम, एक सीट मेटल, उसी तरह एक सीट रहता है, जो भी मटेरियल का आप चप्पल बनाते हो, उस मटेरियल का जो भी है, प्लास्टिक का जो भी है, उसका सीट रहता है, उस सीट से क्या करते हैं हम, एक चप्पल का शेप हम क्या करते हैं, उस शेप का डाई रहता है, उससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कटिंग करके हम हटा लेते हैं, तो रिक्वायर्ड पार्ट मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पार्ट दैट इज द ब्लैंक हियर, दैट इज अ स्लीपर या चप्पल जो भी है, ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या हुआ, चप्पल बनाना क्या होगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, एंड पंचिंग या होल बनाना क्या हो गया, पंचिंग ऑपरेशंस, ठीक है, या पियर्सिंग, उसको पियर्सिंग भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। यदि आप लेडीज को देखते हो झुमका वगैरह पहनती हैं, तो वो क्या करवाती है, पियर्सिंग करवाती है कि ब्लैंकिंग करवाती है, हेलो, हेलो, तुम कुछ कुछ बोलते नहीं हो, आवाज नहीं आ रहा क्या, यस सर। हाँ तो कुछ बोलो, ठीक है,
तो क्लियरेंस देखते हैं। क्लियरेंस शीट मेटल हमने बताया था कि क्लियरेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ शीट मेटल ऑपरेशंस, ठीक है, इन द कटिंग ऑपरेशंस, राइट, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है क्या है, दो जो आपका एज होता है, द एज ऑफ, ये आपका क्या हो गया, दिस इज आवर ब्लैक, सॉरी दिस इज आवर क्या है, ये आपका हो गया डाई, दिस इज पंच हेयर, सपोज इज पंच हेयर, और तो रख दिया यहाँ पे भैया, शीट मेटल हमने रख दिया, ठीक है। तो अब शीट मेटल रख दिया, शीट मेटल ये आपका जो है ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो एज है दैट इज द एज ऑफ, क्या है, पंच का एज है, और ये आपका डाई का एज। दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, रेडियल क्लियरेंस, दैट इज नोन एज आवर रेडियल क्लियरेंस, सी इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। और सी क्या होता है, सी का वैल्यू होता है टाइपिकली 4 to 8% ऑफ स्ट्रोक थिकनेस, ठीक है। तो बेसिकली सी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू नथिंग, इट इज द सर कोई वेटिंग में है क्या? हेलो, हेलो, हाँ बताओ। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो विकास, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सी दिया कितनी थिकनेस, ठीक है, आप निकाल लोगे परसेंटेज ऑफ थिकनेस, ठीक है। थिकनेस इज नथिंग, इट इज सी इज व्हाट, थिकनेस ऑफ द शीट, ठीक है। तो आप सी का वैल्यू यदि निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सी का वैल्यू निकालने का और भी तरीका है। यदि आपका दिया रहेगा, सपोज कि सी का वैल्यू आपका निकालना है, सी यदि सी का वैल्यू और निकालने का तरीका एक है कि 0.0 ठीक है, 0.003 into टाउ, ठीक है। तो टाउ इज नथिंग, इट इज द शियर स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज द शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। थिकनेस दिया रहेगा, शियर स्ट्रेस दिया रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, सी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक और आपका ऑप्शन आता है, सी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ठीक है। किसी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए ए का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो आपको जस्ट ए इंटू टी करना है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, पंच एंड डाई का डिजाइन करते हैं। सी का वैल्यू पता रहेगा तो आप पंच और डाई का डिजाइन कर सकते हो। कैसे करते हो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो सी का वैल्यू जो होता है इस तरह डिजाइन करते हैं सी को, ठीक है। उसके बाद यदि सी बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, सी यदि मतलब क्लियर